हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब इस स्कीम के तहत जो इसका जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जो क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ आप जाओगे। अब यहाँ पे अपना एडमिशन आपने किस ईयर में लिया है वो सेलेक्ट करोगे। देखिए यहाँ पर अभी 2 ही सालों के ऑप्शन आ रहे हैं, 22-23 का और 23-24 का। तो यही ईयर वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनका न्यू एडमिशन इस ईयर का है, तो 2022 का है या 2023 का है। 2021 या उससे पहले के बैच के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ टाइम बाद यहाँ पर ऑप्शन उनके लिए भी आ जाए, 21 वाले बैच के लिए भी, बट वो देखने वाली बात रहेगी। तो अब यहाँ पे जो भी आपने जिस भी ईयर में एडमिशन लिया है, इस साल लिया है या पिछले साल लिया है, वो आप अपना ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना या तो एसओएल का रोल नंबर लिखोगे या कंट्रोल नंबर लिखोगे। देखिए काफ़ी बच्चे जो हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमें तो एसओएल का रोल नंबर भी नहीं मिला। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो जिसका एडमिशन 2022 का है उसकी तो क्वारी नहीं आनी चाहिए एसओएल रोल नंबर के रिगार्डिंग, उनके पास तो होगा ही होगा। जिसका एडमिशन 2023 का है वो बच्चे ध्यान से समझ लें। 2023 के एडमिशन वालों में जो यूजी कोर्स के बच्चे हैं उनका रोल नंबर आना शुरू हो गया है, इसकी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। इसके अलावा जो 2023 में पीजी कोर्स के बच्चे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी कोर्सेज़ के हों, एमए एमकॉम वगैरह कोर्सेज़ के हों, एमबीए कोर्सेज़ के हों, यहाँ पर आप लिखोगे अपना फॉर्म नंबर। जी हाँ, वो जो SUG करके जो आया हुआ है वही यहाँ पर आपको लिखना है अपना, समझ गए। MBA के लिए जो भी आया हुआ है SOL MBA करके, वो जो फॉर्म नंबर आपके PG एडमिशन पोर्टल पर आपको मिल जाएगा, वही वाला फॉर्म नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। उसको लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर लिखोगे जो रजिस्टर्ड है, और इसको लिखने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप साइन इन करोगे तो साइन इन करने के बाद ऊपर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल शो कर देगा या अपने आप ही, जो मैंने अभी हाइड कर दी है, मतलब ऊपर चले गई है वो डिटेल। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपने कंट्रोल नंबर के थ्रू प्रेफर करिएगा फॉर्म फिल करने का। एसओएल के रोल नंबर के थ्रू करते हो तो वहाँ पर अभी डिटेल शो नहीं हो रही ऊपर, लेकिन कंट्रोल नंबर डाल के प्रोसीड करोगे तो डिटेल वहाँ पे शो हो रही है। अब जो 2023 के पीजी कोर्सेज़ के बच्चे हैं वो तो कंट्रोल नंबर डालकर ही प्रोसीड करेंगे, लेकिन जो 2023 के यूजी कोर्सेज़ के बच्चे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि रोल नंबर आपका आ चुका है, लेकिन आपके आईडी कार्ड में जो कंट्रोल नंबर है उसके थ्रू फॉर्म को प्रोसीड करने की कोशिश करें। सिमिलरली जो 2022 बैच के बच्चे हैं उनका भी कंट्रोल नंबर उनके पास होगा, तो वो भी कोशिश करें, अगर कंट्रोल नंबर के थ्रू कर सकते हैं तो उसके थ्रू करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, और अभी आपसे यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ पे आपका आधार कार्ड पूछा जा रहा है, आधार कार्ड का नंबर ही आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक किस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम लिखना है। स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर आएगी, IFSC कोड लिखना है बैंक का। उसके बाद फैमिली डिटेल में फादर नेम का ऑप्शन यहाँ पे खुल नहीं रहा है, ब्लॉक है ये, तो फिलहाल इसको ऐसा ही रहने देंगे। यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट करोगे, फादर की एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। अगर फादर का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का यहाँ पे आप उनका नंबर लिख दोगे, पैन नंबर। इनकम टैक्स अगर वो भरते हैं हाँ या ना हाँ वो लिख दोगे। इसके बाद मदर डिटेल, मदर नेम का ऑप्शन ब्लॉक है, मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और मदर के एनुअल इनकम अगर है तो लिख दोगे, अदरवाइज़ नहीं है तो 00 या NA आप लिख दोगे। पैन नंबर अगर मदर का है तो लिख दोगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे। इनकम टैक्स वगैरह की डिटेल मदर की लिखोगे अगर वो फिल करती हैं या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है टोटल फैमिली एनुअल इनकम, ये वाला ऑप्शन तो ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे लिखना है आपको फैमिली एनुअल इनकम। अब चूँकि 2 कैटेगरी वाले बच्चे एलिजिबल हैं तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट ऑन फादर या मदर, आपके पापा या मम्मी पर कितने लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे एक आप होगा, जैसे सपोज़ आपकी फैमिली के अंदर सिर्फ फादर वर्किंग है तो फादर के ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, एक आप हो गए, आपकी मदर हो गई, अगर आपका कोई सिबलिंग है वो हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर जो डिपेंडेंट हैं फादर या मदर पे, उनकी इनकम पर, वो यहाँ पे आप लिखोगे। आपकी लास्ट एग्ज़ाम की परसेंटेज कितनी है वो लिख दोगे। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने हो सकता है इस साल एडमिशन लिया हो, तो जैसे यूजी में अगर इस साल एडमिशन लिया है तो आपने 12th क्लास की परसेंटेज लिखोगे।
या 2022 में यूजी में एडमिशन लिया था तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज लिखोगे आप, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हो गया आपका पूरा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो बच्चे 2022 का जिसका एडमिशन है वो बच्चे अभी फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि अभी तो आपके सेकेंड ईयर के एडमिशन होंगे, तो एडमिशन होंगे उसकी फ़ी रिसिप्ट आएगी, उसके बाद कोशिश करिएगा फॉर्म भरिएगा। होपफुली 6 नवंबर तक उम्मीद है कि फ़ॉर्म निकल जाएंगे सेकेंड ईयर के, तो उसके बाद फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ़ी रिसिप्ट मांगेगा वो लेटेस्ट वाली, इसलिए। ठीक है, बाकी परसेंटेज के सेक्शन में अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो पीजी वाले बच्चे हैं, अब उन्होंने यूजी कहाँ से भी करी हो, बट यूजी की परसेंटेज क्या थी वो लिखोगे। ठीक है, सिमिलरली पीजी में एडमिशन 2022 का था, तो ऑब्वियस सी बात है जो लास्ट रिज़ल्ट आया हुआ है आपका, उसकी परसेंटेज आप लिखोगे पीजी का, सेमेस्टर 2 या 1 का जो भी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल में इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप लिखोगे, जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे करंट फाइनेंशियल ईयर का, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है उसका नाम लिखोगे। डेट यहाँ पे आप लिखोगे, कैलेंडर खुल जाएगा, उस डेट के अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर लोगे। राशन कार्ड अगर आपका है तो वो सेलेक्ट करोगे। ये वाला ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, राशन कार्ड सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन, अगर आप इसके अंदर आते हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। राशन कार्ड किस अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया है उसका नाम लिखिएगा। डेट ऑफ इशू अगेन कैलेंडर के थ्रू वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका स्कैन कॉपी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स की, करंट फ़ी रिसिप्ट की फ़ोटो कॉपी चाहिए आपकी। अब देखिए, जो बच्चे लाइब्रेरी कोर्सेज में जिसने एडमिशन लिया है तो वो जो पूरा फॉर्म का प्रिंट आउट है वही फ़ी रिसिप्ट है आपकी, वही लगाओगे। बाकी MBA या MA MCOM कोर्स में एडमिशन लिया है, फ़ी रिसिप्ट आपके पास है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड होगी, आपके PG एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड होगी। सिमिलरली अगेन आई रिपीट, जिसका यूजी का एडमिशन है 2023 का, उसके पास तो फ़ी रिसिप्ट होगी, वो लगाएगा। जिसका 2022 का एडमिशन है, अगेन आई रिकमेंड यू कि अभी फॉर्म ना भरें, जब सेकेंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाएं आप एडमिशन फ़ीस भर दो, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आप लगाओगे अपना, राशन कार्ड की कॉपी अगर एलिजिबल है तो वो लगाओगे, कैंसिल चेक या कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, जो आपने ऊपर बैंक डिटेल दी है अपने मतलब स्टूडेंट की, उसकी या तो कैंसिल चेक लगेगा या बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी। लास्ट एग्ज़ाम पास, जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम पास आउट करा है उसकी कॉपी लगेगी। अगर आप सेकेंड ईयर में तो सेकेंड सेमेस्टर की लगा देना, अगर आप न्यूली इनरोल स्टूडेंट हो तो जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट करी है उसका डॉक्यूमेंट लगा देना, और फिर यहाँ सिग्नेचर लगाओगे और इस अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दोगे। अगर आगे भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और हो सकता है आगे आपको फॉर्म को प्रिंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह या PDF फॉर्मेट में उसको सेव करके रख लीजिएगा। तो ये प्रोसीजर है फॉर्म को भरने का, और बाकी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले 10 बार चीज़ों को वेरीफाई कीजिएगा कि जो मैं डिटेल भर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।